अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसीब रियाज, उम्मीद आप खैरियत से हैं, आप खैरियत से रहेंगे। मैं आपके साथ माइंड थ्योरी डिटेल में डिस्कस करता चला आ रहा हूँ। आज मैं इसकी पूरी एक कंक्लूजन पैटर्न की फॉर्म में इसकी फाउंडेशन आपके साथ रखूँगा। ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म की फॉर्म में मैं ईस्टर्न जो स्पिरिचुअलिज्म की जो बेस है वो इन माइंड को 16 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी 16 ब्रांचेज हैं और उन 16 ब्रांचेस को मजीद उन्होंने 4 लेवल्स या 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी माइंड इज़ लाइक ए कोब वेब, ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, इसको हम आम समझ नहीं सकते। तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट मज़ाहब, डिफरेंट स्पिरिचुअलिज्म बेस वालों ने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम माइंड के पैटर्न को, माइंड की थ्योरी को, माइंड के एक्शंस को, माइंड के बिलीफ को, माइंड की अंडरस्टैंडिंग को हम बेहतर तौर पर समझ सकें। तो माइंड को बेसिक 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज योर इंटेलेक्ट। नंबर 2 is your identity, आपकी शनाख्त। नंबर 3 is your memory, आपकी याददाश्त, आपकी रिमेम्बरेंस, इट इज़ योर मेमोरी। नंबर 4 is your intelligence, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जहानत, आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, आपकी वो इंटेलिजेंस होती है। तो पहला पार्ट, पहली कैटेगरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट बेसिकली क्या है? आपके अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट सेल्स से मूव हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में आपके माइंड के अंदर, कभी वो सेल्स इधर जाते हैं, कभी सेल्स इधर जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है सेल्स के अंदर से। इसको आप न्यूरोट्रांसमीटर्स कह रहे हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स कह रहे हैं, न्यूरोकेमिकल्स कह लें, हार्मोन्स कह लें, जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं ताकि आपकी जो मैसेजिंग है आपकी बॉडी की और आपकी माइंड की, वो आपस में उनका राब्ता कायम रहे। जिस तरह कि आपका मोबाइल सिस्टम है, आप किसी से कॉल करते हैं तो वो सिग्नल जाता है, ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है। इसी तरह आपकी बॉडी और माइंड का भी एक पैटर्न है कि सिग्नल ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है, एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स विच जनरेटेड इन योर सेल्स में से ये करंट्स निकलते हैं। ये खास किस्म का पैटर्न बनाते हैं। जैसे आप देखें इलेक्ट्रिकल करंट गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो ये किस्म का खास पैटर्न बना रहे हैं। इस पैटर्न को आप मेमोरी कह लें, यानी ये खास पैटर्न बनते बनते आपकी मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज बचपन में कोई चीज़ सोचता हूँ या लोगों के साथ खेलता हूँ, बच्चों के साथ, या मेरी कोई ऐसी अच्छी मेमोरीज हैं जो कि बचपन में मेरे अंदर पड़ी हुई हैं। वो कैसे बनी हैं? वो इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेट हुए, उनके पाथ्स बने, वो पाथ्स बनते 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 एक मेमोरी बन गई। उसको मैं बाद में अपनी जवानी में रिकॉल कर सकता हूँ कि यार ये मैंने बचपन में ऐसे दिन गुजारे। तो अगर आप मेमोरी को रिपीट करें तो वो आदत बन जाती है। यानी करंट को रिपीट करें, करंट का पैटर्न बने तो मेमोरी बन जाती है। मेमोरी को रिपीट किया, उसका पैटर्न बनाएं, उसको पानी दें तो वो हैबिट बन जाती है। और कहा जाता है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। और हैबिट्स को चेंज करने के लिए भी आपको अपना बिलीफ सिस्टम, अपना मेमोरी सिस्टम और अपना इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम को दोबारा जो है ना रिव्यू करना पड़ेगा, उसकी कन्फिगरेशन दोबारा करनी पड़ेगी, बट इट वर्क्स। बेसिकली इंटेलेक्ट एक किस्म का थॉट प्रोसेस है। जैसे अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, जो इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है और जब ट्रांसमिट और रिसीव होता है, बेसिकली वो क्या है? थॉट प्रोसेस। आपने कोई चीज़ देखी, आप उस पर सोचना शुरू हो गए, आपके साथ कोई वाक़या हुआ, आप उस पर सोचना शुरू हो गए। बेसिकली वो सारा चीज़ आपके साथ डिस्क्रिप्शन में जो आपके माइंड में चल रही है वो एक थॉट प्रोसेस है। और आप इस थॉट प्रोसेस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपका जो माइंड है या आपका जो इंटेलेक्ट है ये सोचता है। अगर आप सोचना ही बंद कर देंगे तो इंटेलेक्ट बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इंटेलेक्ट को ऑन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इट्स थॉट प्रोसेस। इसमें आपने थॉट प्रोसेस करना है, इसमें आपकी परसेप्शन बननी है, इसमें आपने सेल्फ मेड स्टोरी बनती है आपकी, इसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की थिंकिंग जो है ना वो इंटेलेक्ट में ही है और इट इज़ योर सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट। आपका ये सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट कैसे? आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं,
तो ये आपका सर्वाइवल है। बेसिकली आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैसे डेवलप होना चाहिए, कैसे तरक्की होनी चाहिए। एक टीचर है, वो टीचर कैसे पढ़ा सकता है अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, वो कैसे उनको तरक्की दिलवा सकता है। डिफरेंट किस्म की जो सोच आएगी वो उसकी क्या होगी, उससे रिलेटेड थॉट्स होंगे, वो उसका इंटेलेक्ट होगा। इसी तरह डिफरेंट शॉपकीपर है, डिफरेंट इन्वेस्टर है, वो अपने लिहाज से उस थॉट्स को प्रोसेस करेगा। दैट इज द इंटेलेक्ट। इसको आप कहें इट्स ए नाइफ, ये एक तलवार या एक छुरी है जो कि आप इसको रोज जो है ना इसको इसको आप इसको तेज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तेज करने का मतलब है थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ जो है ना आप इंटेलेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब सेकंड लेवल है आइडेंटिटी। सेकंड कैटेगरी इज योर आइडेंटिटी। एक चीज बता दूं, जिस तरह एक तलवार होती है, तलवार बजाते खुद कुछ नहीं है जब तक उसे कोई पकड़े ना, उसे कोई होल्ड ना करे, क्योंकि जिसके हाथ में उसका कंट्रोल होता है वही उससे चीज़ों को बेहतर कर सकता है। यानी हाथ में तलवार होगी तो वो या तो उसको कंट्रोल करेगा या किसी पे चलाएगा। तो असल में कंट्रोल किसके पास है? योर आइडेंटिटी। बेसिकली योर इंटेलेक्ट विदाउट आइडेंटिटी इज स्टूपिडनेस। बेसिकली अगर आपके पास इंटेलेक्ट है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है तो आप, मैं कहता हूं कि डायरेक्शन लेस घूमते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं सोचता रहूं, मुझे पता नहीं मैंने पहुंचना किधर है, मैंने करना क्या है। इसमें डिस्कवर योरसेल्फ आ जाता है। आइडेंटिटी में हु आर यू, डिस्कवर योरसेल्फ, आपके अंदर टैलेंट क्या है। तो बेसिकली वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में वो थॉट्स लाएगा, उसकी इंटेलेक्ट थॉट्स बिजनेस वाली होगी, टीचर की टीचर वाली होगी, शॉपकीपर वाले की शॉपकीपर वाली होगी, इन्वेस्टर की इन्वेस्टर जैसी होगी। तो ये डिफरेंट किस्म के जो एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आपने खुद डिवेल्प करनी है। ये दो चीज़ें मैंने आपके साथ इसलिए डिस्क्रिप्शन में की ताकि आप सर्वाइवल कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकें, क्योंकि आपने थॉट्स को उस आइडेंटिटी के साथ मैच करना है। क्योंकि अगर आपके थॉट्स इरेशनल हैं और डायरेक्शन लेस, आपको पता नहीं पहुंचना किधर है, तो आपके उस थॉट्स का फायदा नहीं, वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और एप्रीहेंशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन आपको आइडेंटिटी पता होगा। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी के एक कंट्री है, कंट्री में एक फौजी है, फौजी की आइडेंटिटी क्या है कि उसने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। तो वो जो अपनी इंटेलेक्ट है वो उसके गिर्द ही पूरी जिंदगी सरवाइव करता रहेगा कि मैंने इस मुल्क को बचाना है। फिर एक टीचर है, उसकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो किसके गिर्द इंटेलेक्ट रिवॉल्व करेगी कि उसने अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाना है। अब एक बिजनेसमैन है, उसकी किधर रहेगी कि इकोनॉमिकल बैरियर्स को कहते हैं मेंटेन करना है, लोगों को रिस्क या लोगों को आगे कैसे लेके जाना है। यानी इस इकोनॉमिकल कंडीशन में हमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, ये सारा बिजनेसमैन के, यानी हर बंदे की एक अपनी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू हिज इंटेलेक्ट, अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक। नंबर थ्री इज योर मेमोरी। नंबर थर्ड कैटेगरी इज योर मेमोरी। अब मेमोरी क्या चीज़ है? जिस तरह सिगमंड फ्राइड, मैंने आपसे बहुत कंसेप्ट्स, बहुत थ्योरीज शेयर की, उसमें मैंने एक सिगमंड फ्राइड की थ्योरी शेयर की। सिगमंड फ्राइड ने माइंड की डिफरेंट मेमोरीज को डिवाइड किया। उसने बेसिकली 3 माइंड्स को वहाँ से मेमोरीज में से डिवाइड किया। नंबर 1 इज कॉन्शियस, नंबर 2 सबकॉन्शियस, नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड। इसमें सारी मेमोरीज ही होती हैं। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, ये सारी मेमोरीज की जो डिवीजन है ये बहुत ज़्यादा है। बेसिकली मेमोरी इज स्टेबलाइजिंग योर बॉडी, ये आपकी बॉडी को स्टेबलाइज कर रही है। मेमोरी कहीं यहाँ पे आपके माइंड के अंदर नहीं है, मेमोरी बेसिकली आपके पूरे बॉडी, पूरे माइंड के अंदर फैली हुई है। बेसिकली अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो मेमोरी मीन्स एक्यूमुलेटेड पास्ट इंफॉर्मेशन। आपकी जो पास्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो पैटर्न रिपीट होता है, और पैटर्न रिपीट होने के बाद आपके पास क्या बन जाता है? आपकी मेमोरी बन जाती है। वो पैटर्न रिपीट का मतलब आपके पास्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, गैदर हुई थी, कैमुलेट हुई थी, वो आपके पास अंदर कहीं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल जंग एक बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है, उसने एक नाम
एक थ्योरी पेश की थी, उसमें उसने एक कंसेप्ट का शेयर किया। कंसेप्ट ये था आर्च टाइप। आर्च टाइप ये होता है कि आप अपनी जनरेशन में, जो आपकी जनरेशन है, पिछली जनरेशन्स की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आपके अंदर पड़ी हुई है। यानी आपको अपने फोर फादर्स का नहीं पता, आपको अपने दादा अबू नाना अबू या परनाना या उससे आगे 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 नहीं पता कि वो कैसे थे, लेकिन उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनकी आर्च टाइप थी, वो आपके अंदर मौजूद है। उनकी जो फिगर थी, उनके चेहरे का रंग, उनकी आंखों का रंग, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी थी, उनका जो वर्किंग थी, उनकी जो हार्ड वर्किंग थी, उनका भी कुछ ना कुछ पार्ट आपके जेनेटिकली डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हुए आपकी बॉडी या आपके माइंड के अंदर। तो ये मेमोरी नॉट इन योर ब्रेन, इट इज स्कैटर्ड फ्रॉम योर माइंड टू योर बॉडी एज होल बीइंग। आप एक होल बीइंग है, ना कि सिर्फ आप माइंड को लेके फिर रहे हैं, आप होल बीइंग, आप बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल, सारी चीज़ों को लेके आप अपनी सेल्फ बीइंग है, कंप्लीट आप एक बीइंग है, ह्यूमन बीइंग। तो मेमोरी बेसिकली आपके पास जितनी भी पास्ट की इंफॉर्मेशन, पास्ट की जो जनरेशन से आपके पास जेनेटिकल इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू आई, वो सारी मेमोरी में शामिल है। मैंने जिससे आपके साथ जिक्र किया, फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो है और एक बनाना है, उस दोनों का जो बीज है आप एक ही सॉइल, एक ही मिट्टी के अंदर डालते हैं, लेकिन वो आम का दरख्त बन जाता है, वो केले का। तो बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी मेमोरी है, जिसने आम को आम पैदा किया और जिसने केले को केले पैदा किया। ये नहीं हो सकता कि आपने आम का बीज बोया वहां से केला निकला है। क्यों? इट्स अगेंस्ट द मेमोरी ऑफ दैट प्लांट। मेमोरी, और मेमोरी ही अपने अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, अपना डीएनए, अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करके रखती है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में चीज़ों का बताया कि आपके अंदर आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कि चीज़ें मेरे साथ पहले कभी हुई हैं, तो वो सारी मेमोरी के अंदर ही आपके पास पड़ी हुई हैं। हो सकता है वो जेनेटिकली जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर मेमोरी की फॉर्म में पड़ी है और वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रही है। इट्स लाइक ए माइंड प्रोसेस, माइंड गेम। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप थोड़ा सा इसको अपने अंदर देखें, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, तो आपको पता लगेगा कि दैट्स ए वेरी वंडरफुल साइंस। अपने आप को समझना हिकमत है, अपने आप को समझना दानाई है। तो डिस्कवर योर सेल्फ। नंबर 4th लेवल इज योर इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? ये बेसिकली इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंटेलिजेंस आपके क्यूरियोसिटी जो आपकी है उसका हाईएस्ट पोटेंशियल इंटेलिजेंस है। आइंस्टाइन इसके बारे में क्या कहता है? कहता है द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज। The true sign of the intelligence is not knowledge but imagination. इमेजिनेशन आपको उसकी बाउंड्री नहीं है, इमेजिनेशन आपको दुनिया में कहीं भी लेके जा सकती है। तो इमेजिनेशन हैज़ नो मेमोरी। मेमोरी का मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो इमेजिनेशन इज द पावर, और इमेजिनेशन का ताल्लुक आपके इंटेलिजेंस से है। इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ। व्हाट इज इंटेलिजेंस? हु यू आर which departs you from the other creatures। यही इंटेलिजेंस है जो कि आपको दूसरी मखलूक से अलहदा करती है, सेपरेट करती है। तो अगर मैं इसको बड़े आसान से लफ्ज़ों में बयान करूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज योर कॉन्शियसनेस। आपकी जो इंटेलिजेंस की हाईएस्ट पोटेंशियल है वो आपके क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? जिसमें आप एक मोमेंट में एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, अगले मोमेंट में दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, यानी नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हो इन प्रेजेंट सिचुएशन, इन कॉन्शियस सिचुएशन, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर, बट बी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में उस चीज़ को आप कॉन्शियसली एक्सप्लोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल पेश आ रही है इंटेलिजेंस में, आप समझिए इट्स लाइक ए फ्रेग्रेंस। आप देखेंगे फूल है, फूल की खुशबू होती है, खुशबू को आप देख सकते हो? नहीं। खुशबू को आप महसूस कर सकते हो। हवा है, हवा को आप देखते हो? नहीं। हवा को आप महसूस कर सकते हो, ब्रीथ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, जिसमें आप
एक लम्हे में एक चीज़ को इंजॉय, एक चीज़ को फील, एक चीज़ को इमोट, एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो और उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो कि यार दैट्स वेरी वंडरफुल अमेजिंग, जिसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है जिसमें आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं किसी चीज़ को महसूस करके, किसी चीज़ की ब्लेसिंग को देख के, किसी चीज़ को इमोशन में ला के। दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। ये पूरा माइंड का एक पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने बताया कि इंटेलेक्ट आपकी थॉट प्रोसेस होता है। नंबर 2 योर आइडेंटिटी, जिसके गिर्द आप अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे होते हो। डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर टैलेंट। नंबर 3 इज़ योर मेमोरी, जिसमें आपके पास अपनी पूरी स्किल्स होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई पिछली जनरेशन में टीचर था तो अगली जनरेशन में आते आते वो भी टीचर, पिछले जनरेशन में बिजनेसमैन था, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बिजनेसमैन। तो ये पिछली जनरेशन से जो ट्रांसफ़र हो रहा है स्किल्स का, मेमोरी का, जिस तरह मैंने आम और केले की एग्जांपल दी, तो आम का जो स्ट्रक्चर है जेनेटिकली तो वो आम वाला ही स्ट्रक्चर होगा। जो केले वाला दरख्त है वो उसका स्ट्रक्चर जो जेनेटिकली वो केले वाला ही होगा। तो बेसिकली दैट इज योर मेमोरी विच इज फैब्रिकेटेड या डेवलप्ड इन योर बीइंग। आप ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेमोरी लेवल रखा हुआ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, द हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज द कॉन्शियसनेस which keep a very important role in your life to explore every moment of your life that is blessing. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा।